नबी पाक का रिश्ता बड़ा नाजुक था तो उम्मत का भी रिश्ता नाजुक है। उम्मत का भी रिश्ता हुजूर के लिए इसी तरह के जज्बात फिर अल्लाह ताला ने उम्मत को भी अता किए। उम्मत आमाल में तो कमजोर हुई, कहीं गलतियां तो जिंदगी में आई, लेकिन हुजूर की मोहब्बत और गुलामी में उम्मत कभी नहीं कमजोर हुई। हर दौर में देख लेना, तर्जुमा ना भी आए, न भी आए तर्जुमा, अनपढ़ भी हो, बंदा सादा भी हो, तर्जुमा ना भी आए तो उसे कहना तो आता है ना बालागल उला बे कमाल, उसे कहना तो आता है ना कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही और सल्लु अलैहि। तर्जुमा ना भी आए तो पढ़ना तो आता है ना मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन। आता क्यों? उलमा ने मेहनत की, मशाइख ने मेहनत की, सहाबा ने रंग वो दिए कि उम्मत की नजाकत देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अपनी तबीयत के लिहाज से मिजाजन नरम आदमी थे, जल्दी गुस्सा नहीं करते थे, दरगुजर करते। आजकल तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, पर आता गरीब आदमी पे, आता माड़े बंदे पे। मेरे पास एक खातून अपने बेटे को लाई, बूढ़ी अम्मा हमारी, वो अजीजा ही है, तो वो कहने लगे इसको दम कर दे, हर वक्त गुस्सा करता है, हर एक से लड़ता है। तो मैंने कहा यार ना गुस्सा किया कर, गुस्सा तो अच्छी बात ही नहीं। हाँ, गुस्सा तब अच्छा है जब रब रसूल के दुश्मनों पे किया जाए। यहाँ फिर एक गुस्सा मुझे भी बड़ा आता है, वो आपको भी आना चाहिए, मुझे तो बड़ा ही आता है। वो मुझे गुस्सा आता है अपने गुनाहों पे, अपने आप पे, अपनी गलतियों पे। जब गिरेबान में मुंह डालता हूं तो फिर बड़ा गुस्सा आता है कि नेमतें देख, शाने देख और अपने काम देख। ये गुस्सा बड़ा जरूरी है, अपने आप पर, अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर। लेकिन हमें गुस्सा आता है। और मैंने उस बच्चे से कहा यार तू छोड़ दे गुस्सा। कहने लगा जी आता ही बड़ा है, बड़ा कंट्रोल करता हूँ, बड़ा गुस्सा कंट्रोल करता हूँ। तो मैंने कहा चल फिर मैं तुझे थाने ले जाता हूँ, ऐसा चुप करके दिखा गुस्सा। हाँ ना मेरे साथ एसपी साहब पे करते रहो, गुस्से का पता चले। ये गुस्सा बड़ा सियाना है जो माड़े बंदे पे आता है। कुछ पीर भी हैं जलाली, हजरत साहब जलाली हैं, किस पे? माड़े मुरीदों पे। इसे कहो ना कि पजारों वाले पे जलाल करे, तेरा पता चले तो जलाली है। मुरीद माड़ा आ गया तो पीर साहब जलाली है, और अगर तगड़ा आ गया तो फिर वो कहते हैं तू तो देर से आया, हालांकि रात मेरी ख्वाब में भी तो आया था, मुझे उम्मीद थी कि तूने आना है। ये मिजाज ना दुरुस्त है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तबीयत के लिहाज से नरम आदमी थे, जल्दी गुस्सा नहीं करते, और दरगुजर कर देना, माफ कर देना, छोड़ देना उनके मिजाज का हिस्सा था। लेकिन एक दिन उनके वालिद अभी कलमा नहीं पड़ा था, जनाब अबू कुहाफा ने, उन्होंने आके नबी पाक की बारगाह में बड़ी जोरदार शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने थप्पड़ मारा है मुझे। सब लोग परेशान हो गए, सिद्दीक अकबर ने बाप को मारा, ये कैसे हो गया? इतनी ठंडी तबीयत का आदमी, मिजाज के लिहाज से दरगुजर की शौक रखने वाली शख्सियत, वालिद को मारा। हर तरफ लोग हैरान हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना अबू बकर को। जनाब सिद्दीक अकबर हाजिर हुए, हाथ बांधे खड़े। हुजूर ने फरमाया वालिद को मारा है? चुप है। फिर फरमाया वालिद को मारा है? खामोश। तीसरी दफा जब करीम ने नजर करम फरमाई तो आंखें उठाई, और जब नजर उठाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। पता क्या अर्ज करने लगे? ये देखो उम्मत का नबी पाक से रिश्ता कितना गहरा और नाजुक है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, वालिद से कहें खंजर लेके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, पर मैं उफ नहीं करूंगा। लेकिन उनसे कहें ये आपके बारे में बात ना करे, ये आपके बारे में बात ना करे। या रसूलल्लाह, आज इन्होंने आपके बारे में बात की थी, ये तो शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं गला काट देता बाप का। क्योंकि ये जो हमारी नजाकत है ना, पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी ना, तहरीक पाकिस्तान, मैंने अभी आपके पूछा ना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहरीक चल रही थी। तो जो मुसलमान उलमा और मशाइख थे, ये पाकिस्तान के हक में तकरीर करते,
हिंदुओं के पंडित पाकिस्तान मुखालिफ बयान देते थे। एक जगह जलसा था, हिंदू ही हिंदू थे वहां, तो एक पंडित ने तकरीर करते करते ना नबी पाक के बारे में कोई कमजोर बात कह दी, कच्चा जुमला। वह मुसलमान कोई भी नहीं था, वो एक था वो जिनके पास रंगीन डंडा नहीं होता, दौरी डंडा। आपने तो नहीं देखे मेरा ख्याल से डंडे देखे, वो दौरी डंडे वाले मलंग जो साइड पे रहते हैं, कभी कभी खोटे सिक्के भी बड़े चलते हैं ना। वो बैठा था पीछे, वो अपने काम लगा हुआ था किसी, उसके कानों में आवाज की कि हुजूर के बारे में बात की है। वो पीछे से स्टेज पे चढ़ गया डंडे समेत, कहता मैंने एक ही मारा, मारा जरा सही करके है। वो ढेर हो गया हिंदू पंडित, लोग जेल में ले गए। हजरत पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसे मिलने गया जेल में, और जब मैंने जाकर उससे बातचीत की ना, तो वो सादा बंदा, सादा, कहने लगा हुजूर मुझे तो उलमा से, सादात से बात करने का तरीका भी नहीं आता, मुझे कहाँ सलीका आता है, मैं तो सादा सा आदमी हूँ। हजरत अमीर मिल्लत कहते हैं, मैंने उसे कहा यार ना तू मस्जिद आता है, ना तू नमाज पढ़ता है, ना तू दाढ़ी रखता है, लेकिन काम तूने बड़ा किया है। तो कहने लगा हुजूर मस्जिद में नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, मेरी गलती है, मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन जुमला उसने बड़ा तगड़ा कहा। अमीर मिल्लत रोने लगे, कहने लगा हुजूर मैं गुनाहगार हूँ, अपने नबी का गद्दार तो नहीं होना, ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई हुजूर की बेअदबी कर जाए, ये मुमकिन तो नहीं है ना। अजीज दोस्तों, उम्मत की नजाकत, आपको पता है उम्मत को अपने महबूब का दीन इतना प्यारा है कि आज तक दीन का हर पहलू उम्मत ने जिंदा और जावेद रखा हुआ है। एक सादी सी बात है ना इमामाबाद ना, लेकिन आप देख लें कितने हालात बदल गए, कितने तगय्युर आए, लेकिन इतने सालों में उम्मत के सरों से उलमा, मशाइख, अवाम लोग ये इमामे की सुन्नत भी हटा सके। और दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले मुसलमान नजर आएंगे। हुजूर के साथ उम्मत को चाहिए कि गहरा रिश्ता बनाए, गहरा। हम अपनी बरादरियों की रस्में देखने लग जाते हैं, कबीलों की रस्में। क्या दिया है हमें कबीलों ने, बरादरियों ने, इलाकों ने? हमें हर काम से पहले हुजूर का तरीका देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इमामा, दाढ़ी, सुन्नत, शरीयत, इसको ना गहरा देखे ना। एक बंदा वैसे प्यारा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने लेकिन दाढ़ी नहीं है, वैसे प्यारा, तो लोग कहते हैं बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, तू बड़ा सोहना लग रहा है। लेकिन अगर वो दाढ़ी के साथ प्यारा लगे ना, तो फिर ये नहीं कहते प्यारा लग रहा है, फिर तारीफ बड़ी मोअज़्ज़ज़ रूहानी तारीफ होती है। फिर लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। अब जो तारीफ है ना, उसमें हुस्न है, कैफियत है। नबी पाक की सुन्नत का अंदाज, शरीयत का लिबादा, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, हुजूर के तरीके को अपनाया जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये सिर्फ हमारे यहाँ कुछ लोग ना मस्जिद में पूरे नेक होते हैं। अगर आपने मस्जिद में हुजूर का तरीका अपनाना है ना, तो बेटे की शादी के वक्त भी हुजूर ही का तरीका अपनाना है। ये ना आ जाए कि वो हाजी साहब कहें कि मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो डेरे ते सा, तो मेहंदी ने मुंडे की करते रहे ना हाजी साहब, तो हम सारा पता जी, अल्लाह पूछ लेना जी। हाँ, ये ना हो कि वैसे बंदा पंचायत का भी हो, वैसे मस्जिद का सदर भी हो, वैसे सारी बातें हो, और बेटे की शादी की बारी आए तो जो मर्जी तमाशा लगता रहे, लड़कियों की मूवी बनती रहे। और इतनी गलत बात है, शर्म की बात है कि जवान बच्चियों को फूल देके खड़ा कर दिया जाता है दूल्हे पे फूल फेंकने के लिए। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं शादी में, जब दूल्हा अंदर जा रहा होता है तो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बोलो जवान होते हैं ना, तो फिर बेटियों को खड़ा करना चाहिए कोई फूल फेंकने के लिए। बाकी जगहों पे लड़के फूल फेंक सकते हैं, तो यहां नहीं फेंक सकते? क्यों हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमें दीन ने मना किया है? ये कबीर रस्म है दीन में, बुरी रस्म। हमें निकाह का तरीका भी रसूल पाक ने सिखाया है। नबी पाक ने हमें कहा, देखें आप खुश हो, खाना खिलाएं, जितना मर्जी खिलाएं, अच्छा अच्छा खिलाएं, दीन कहता है खिलाओ। बल्कि हुजूर ने, एक शख्स ने निकाह किया तो नबी पाक ने फरमाया वलीमा जरूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा करना, जरूर करें, आप कौन मना करता है? लेकिन ये जो रसूमात है ना, खौफनाक हमारा मंजर है। और फिर शादी का टाइम आया है, सारे बड़े बूढ़े बरादरी के इकट्ठे बैठे,
दिन बच्चे के तय हो गए। एक बोला, कहने लगा तुम्हारी फुफ्फो नाराज है, चलो सारे उसको मना के लाएं। दूसरा कहने लगा चचा भी नाराज है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर मनाने जाते हैं ना। अल्लाह करे कोई एक बूढ़ा बोल के ये भी कहे कि कोई गैर शरी काम ना करना, अल्लाह ना नाराज हो जाए। हर बंदे को मना रहे हो तो रब रसूल को नाराज कर रहे हो। ये तो वो नजाकत नहीं रिश्ते की जो उम्मत की होनी चाहिए। उम्मत तो बारीक बीनी के साथ बारीक। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना बरादरी की मीटिंग में जा रहे थे, कबीले की मीटिंग थी, लोगों ने बुलाया हुआ था। तो आपने ना तामत थोड़ा सा टखनों से ऊंचा था, हुजूर का तरीका है। फरमाया तकब्बुर के तौर पर जिसने नीचे रखा वो जहन्नम में है। तो हजरत उस्मान गनी का ना तामत जरा टखनों से ऊंचा था। तो अरब के अंदर रिवाज था लंबा कुर्ता पहनने का। जो मालदार होते थे ना लोग, तो ये कपड़ा कम मिलता था, इतना आम होता नहीं था। तो फिर वो ना जो हमारे यहाँ भी देखा है देहातों में, बाद लोग लंबा तामत पहनते, वो बाजू का मिट्टी भी साथ लगती चली जाती, लंबा तामत बांधते थे कि पता चले मैं मालदार हूँ। तो हजरत उस्मान गनी ने थोड़ा सा तामत ऊंचा किया हुआ था, बरादरी की मीटिंग में जा रहे थे। तो एक साहब आपसे कहने लगे बरादरी के, उस्मान ठीक है आप मुसलमान हो गए, आप सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, पर लोग क्या कहेंगे, कबीला क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी? यही आज बीमारी है ना सबको, लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो यार खुश होते ही नहीं। आप यकीन करें, लोगों ने लोगों को नफसियाती मरीज बना दिया। लोग रात को सोते नहीं, लोगों की बातें सोने नहीं देते। क्यों भला? इसलिए कि हम ध्यान ही लोगों की बातों का रखते हैं। छोड़ दो लोग क्या कहते हैं, कहने दो। आप ये देखो रब रसूल राजी है कि नहीं। एक दो दिन छोड़ के देखो तो सही लोगों को, सारी तवज्जो अल्लाह रसूल की तरफ करो, जिंदगी में सुकून आ जाए। वरना लोगों की बातें किसी को माफी नहीं मिलती। तो हज़रत उस्मान गनी से उनके चचाजाद ने कहा या बरादरी के किसी ने कि जनाब आप ना थोड़ा सा नीचा कर ले तामत, बरादरी की मीटिंग है, बाद में ऊंचा कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ ना कुछ मजहबी लोग भी मरगूब हो जाते हैं। मैं अक्सर तालिब इल्मों से उलमा से कहा करता हूँ कि दुनियादारों के रोब में ना आया करो। अपना अल्लाह ने चुने जो रोब दिया ना अल्लाह ने, ये तालिब इल्म और उलमा ये दुनिया की वाहिद जमात है। तो डिग्री कोई भी ना ले, पहले दिन मदरसे में पढ़ने के लिए निकले ना, पहले दिन तो हुजूर फरमाते रब ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है वो तालिब इल्म के पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। तो मैं एक दिन ना मदरसे से बाहर निकल रहा था तो एक साहब मुझे मिल गए, चाबियां हिलाते हिलाते, अंदाज ही ठीक नहीं था। मुझे कहने लगे जनाब वो हम मैरिज हाल चलाते हैं, तो वो बारात आई थी तो खाना बढ़ गया थोड़ा सा, वर्करों को भी दिया फिर भी बढ़ गया, अब खाना बहुत ज्यादा है, कहीं पूरा नहीं आ रहा तो मदरसे में मंगा लें। मैं क्या तू मैंने जानता नहीं, तुसा रोटी तक्की नहीं जी मौलवियां कई बारी खा ली है। आप क्या बात करते हो, सानू तख्त हजारे की लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। यानी जो बिल्कुल कहीं नहीं लग रहा वो तो तालिब इल्मों को देना चाहता है। तुम्हें इनकी शान का पता है, ये रसूलुल्लाह के दीन के वारिस हैं, और तू इनके बारे में क्या नजरिया रखता? चल करो मदह अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं अपनी। वो मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने फोन किया आपको बुलाना है, तुझे पैसे कितने लेंदे हो? मैं क्या साडा रेट नहीं हो दिता जाना, हमारा बड़ा रेट है, तू मुफ्ती बुला इसी में ही फायदा है, वरना तू ये कैसे तू रेट दे सकता है? ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। ये क्या बात हुई कि इंसान बिकता फिरे 20,000 पे 40,000 पे? कोई तरीका है?